जीवन रक्षक दवाएं जीवन बचाती हैं, लेकिन जब बाजार में नकली दवाइयां मिल रही हों तो आखिर जीवन कैसे बचाए। लेकिन क्राइम ब्रांच ने इसी कड़ी में एक फेक मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज जी मौजूद है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कहाँ पे फैक्ट्री थी और किस तरीके से ये लोग नकली दवाइयाँ बना रहे थे? अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। इंदिरा विकास कॉलोनी है मुखर्जी नगर के पास दिल्ली में, वहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। सर, किस तरीके से लोग कहाँ पर बेचते थे इन दवाइयों को, और क्या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इनसे मिला हुआ है? किन लोगों को ये दवाई बेच रहे थे? इसमें 2 टाइप की दवा थी। एक जो मनोज कुमार जैन कुछ दवाओं की अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता था, उसमें उसके पास पूरा प्रिंटिंग मटेरियल्स है, उसके जो भी है जो उनका सीलिंग सिस्टम है, सब कुछ है उसके पास। रॉ मटेरियल भी था। कुछ दवा हमें इसकी मिली हैं जो कि गवर्नमेंट सप्लाई के लिए थी और वो उनको रीरूट करके इसके पास आती थी। इसको ये रीपैकेजिंग करता था और इसको यहाँ से रूट करता था गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी के बाद आइजोल और उधर कलकत्ता, ये सब जगह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा थी। और वहाँ से कई ये भी पता चला है कि वहाँ से गुवाहाटी से कुछ दवाइयाँ दिल्ली भी रूट होती थी। सर, कौन कौन सी ऐसी मुख्य दवाइयाँ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खासतौर से सीवियर जो बीमारियाँ होती हैं उनके इलाज के इसमें लिए? कई टाइप की दवा है। मेनली इसमें कैंसर की है, लीवर कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है और बाकी इसमें एंटी वेनम भी हैं, एंटी रेबीज़ के वैक्सीन्स भी हैं, वो भी हैं। तो इसमें एक पूरी एक लिस्ट है जो ड्रग डिपार्टमेंट ने दी है हमें सील करके, क्या और कोई वो हमको देते हैं। सरकारी अस्पताल भी इसमें मिला हुआ था या यूपी वगैरह से भी कोई लिंक है? नहीं, इसमें दवा कुछ पकड़ी गई है जो गवर्नमेंट सप्लाई के लिए थी, यूपी गवर्नमेंट की। अब उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय। मेरा आखिरी सवाल, कितनी दवाइयाँ अभी तक पकड़ी गई हैं जो नकली हैं और उनकी कीमत क्या होगी? अभी तक जो दवा पकड़ी गई हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए होगी। और लगभग कितनी दवाइयाँ, मेडिसिन हैं ये? ये दवाइयाँ तो अलग अलग टाइप की हैं। कोई 90,000 टेबलेट है, कोई 20,000 है, कोई 10,000 है, कई टाइप के। अभी इस गैंग के और लोग पकड़े जाने बाकी हैं ऐसा? हाँ, अभी इसमें और भी लोग हैं जो उसमें भी काम चल रहा है। डीसीपी पंकज जी का साफ तौर पर कहना है कि ये नकली दवाई खासतौर से कैंसर की दवाइयाँ थी, इसके अलावा एंटी वेनम भी थी, रेबीज़ की दवाइयाँ थी। ये ऐसी दवाइयाँ थी जो लोगों की जान बचाती है। लेकिन दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में फैक्ट्री लगा करके सरेआम पिछले 3 से 4 साल से ये नकली दवाइयाँ बनाई जा रही थी और इनको खासतौर से कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में सप्लाई किया जाता। फिलहाल 4 लोग गिरफ्तार किए गए। लगभग 7 करोड़ की नकली दवाइयों को बरामद किया गया और अभी क्राइम ब्रांच की जो तफ्तीश है वो जारी है। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। नकली दवाओं की सप्लाई में दिल्ली एनसीआर संलिप्त थे और ये इस कारोबार में 2021 से ये लोग जुड़े हुए थे। इसमें जो मेन आदमी है ये मनोज कुमार मिश्रा नाम का एक मेन आदमी जो सबसे पहली बार पकड़ा गया। इसकी एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये इंदिरा विकास कॉलोनी जो मुखर्जी नगर का आउटस्कर्ट पर पड़ता है, वहाँ पर एक प्लॉट में ये नकली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। वहाँ पर इस बात की सूचना मिली थी। सूचना मिलते उस पर रेड की गई। 23 अप्रैल को पहली बार रेड किया गया और इस आदमी को पकड़ा गया। इसके वहाँ पर बहुत सारा प्रीकर्सर मटेरियल जो दवा बनाने में काम आता है, नकली दवा बनाने में काम आता है, बहुत सारा मटेरियल मिला। बहुत सारी मशीनरी भी वहाँ से रिकवर हुई है और इसके घर के आसपास से करीब 75,000 के आसपास बनी हुई नकली दवाएं मिली हैं। वो पूरे पैकेट में बड़े अच्छे तरीके से सील पैकेट में सील हो रखी थी और उसमें अब विभिन्न प्रकार की दवा जैसे अस्थमा को रोकने की दवा है, एनिमल बाइट को लेकर के दवा थी, लीवर, थायराइड और किडनी और इवन कैंसर की भी जो थेरेपी थी वो दवा वहाँ पर नकली ये बनाने के कारोबार में लगा हुआ था। इस आदमी को पकड़ा गया। इससे तरीके से पूछताछ की गई। जब इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि ये कोविड के दौरान ये मास्क और हैंड ग्लव्स की सप्लाई का काम इसने शुरू किया था। ये मूलतः ये मणिपुर का रहने वाला है। इसके फादर पुराने मणिपुर में चले गए थे, वहाँ पर ये काम करता था। वहाँ पर इनको कोविड के समय दिक्कत आई और कोविड के समय ये इधर दिल्ली शिफ्ट किया। और ये राजू एक मिश्रा नाम का आदमी है। राजू मिश्रा नाम का आदमी है जो दिल्ली में ही एक दूसरा नकली दवाओं के काम में दिल्ली एनसीआर में संलिप्त था, उसके संपर्क में आता है। 2021 में ये हैंड ग्लव्स का और मास्क का काम शुरू करते हैं। वो काम 22 तक चला। 22 में इनको उस काम में फाइनेंशियल लॉस होने लगा
तो इसके बाद इन दोनों ने मिल करके एक ये काउंटरफिट मेडिसिन या दवा बनाने का, नकली दवा बनाने का काम इन दोनों ने शुरू किया। जो इसका एसोसिएट है राजू मिश्रा, जब इसकी इन्फॉर्मेशन आई तो इसकी एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये भी एक नकली दवाओं की एक पूरी फैक्ट्री चलाता है SCS नगर पंजाब में, डेरा बस्सी के पास इसकी यूनिट है। वहाँ पर छापा मारा गया और वहाँ से भी काफ़ी मात्रा में प्रीकर्सर मटेरियल और दवा रिकवर हुई है। और ये यूनिटेल फार्मा करके एक फार्मास्यूटिकल फर्म भी चलाता है, ये उसका मालिक है, और उसकी लेबलिंग के माध्यम से ये बहुत सारी दवाएं बनाता है और उन दवाओं को नॉर्थ ईस्ट, अपना जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर सप्लाई करता है, ईस्टर्न इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उसमें सप्लाई करता है, और कई बार वहाँ की सप्लाई को रीरूट करके वो दिल्ली NCR के इलाकों में भी बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल स्टोर्स हैं उन पर भी सप्लाई कराते हैं। राजू मिश्रा से जब बात हुआ तो राजू मिश्रा ने बताया कि इसके 2 और कंड्यूट्स हैं जो इसकी रेबीज की और जो स्नेक बाइट की दवा हैं वो मैनेज करते हैं। तो एक विक्रम सिंह है, विक्रम सिंह अलियास सनी, और एक वतन है, ये दोनों ही यूपी के रहने वाले हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। और वहाँ पर ये जो स्नेक बाइट बताया, रेबीज के वैक्सीन हैं और भी कई तरीके की दवाएं जो CGHS में आती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती थी, उन दवाओं की साइफरिंग ऑफ कराते थे और वो दवाएं ये राजू मिश्रा को और इसका जो ये एसोसिएट है मनोज जैन, इनको ये प्रोवाइड कराते थे और उनकी भी सप्लाई को रीरूट करते थे। तो इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया और इनसे करीब 90,000 से भी ज़्यादा दवाएं और कैप्सूल इनसे रिकवर की हैं। इन चारों को अरेस्ट किया गया है। इसमें कैंसर की थेरेपी की दवा है, इसमें हेपेटाइटिस B वायरस के जो ट्रीटमेंट की है दवा, वो इस दवा शामिल है, लीवर के डायग्नोसिस की, इवन प्रेग्नेंट मदर्स में बच्चे को जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसको ठीक करने की भी कुछ दवाएं इनसे रिकवर हुई हैं, लीवर की, अस्थमा की, किडनी की दवा इनसे रिकवर हुई हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी दवा इनसे रिकवर हुई है। वो सारी आपको इसमें प्रेस रिलीज में प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से एक बड़े लार्ज स्केल एक तो नकली दवाओं का रैकेट था उसको बस्ट किया है। इसका एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू तो ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम, 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम इसमें शुरू से साथ रखी गई थी, तो उनके हिसाब से तो ये शायद 7-8-10 करोड़ के आसपास की है, ऐसे एस्टिमेटेड वैल्यू है ये इसकी। 3 इसमें सभी जगह हमने ड्रग इंस्पेक्टर्स की हेल्प ली और ड्रग कंट्रोलर जो डिपार्टमेंट है उनको भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। इसमें 3 ऑफिसर्स की उन्होंने बहुत अच्छी टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया। इसमें जितने भी लूप होल्स थे उन लूप होल्स को नोट भी किया गया और उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, ड्रग डिपार्टमेंट भी कर रहा है इसमें दिल्ली सरकार का। और जो खामियां हमें जो यूपी सरकार के वहाँ पर मिली थी वहाँ भी हमें पूरा समर्थन मिला और उनको भी हमने इस बारे में पूरा बताया, तो वो लोग भी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आपने बताया जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर यूरिया की दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों को, नकली दवाइयों को सप्लाई कहाँ किया जाता है? क्योंकि कैंसर की दवाई अमूमन सभी दुकानों पर नहीं मिलती है, तो ये सप्लाई कहाँ करते थे? देखिए यहाँ से ये जो मेन सप्लाई है वो ये जो मनोज जैन आदमी है ये बना करते हैं यहाँ से और रेलवे के माध्यम से पूरे जो कार्टन हैं वो सप्लाई करते थे यहाँ से गुवाहाटी और कोलकाता तक पहुँचाते थे और वहाँ से प्राइमरली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सप्लाई करते थे। वहाँ से काफ़ी मात्रा में दवा ये दोबारा से रीपैकेजिंग करके दोबारा दिल्ली भिजवाते थे और फिर दिल्ली में भी कुछ फार्मास्यूटिकल स्टोर्स जितने हैं जैसे नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न दिल्ली के कुछ स्टोर्स में इनकी सप्लाई बताई गई है, उसको भी चेक किया गया है और वहाँ भी ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम अप्रोच की है। वहाँ भी उनकी लेबलिंग और उसको डिटेक्ट करके इसको देखा जा रहा है कि किस किस पर ये सप्लाई हुई है। तो एक पूरा ये नेटवर्क थ्रू एंड थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कर रहे थे और इधर अपना नॉर्थ इंडिया, दिल्ली और NCR के भी कुछ फार्मास्यूटिकल स्टोर पर उन्होंने सप्लाई की है, उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जैसे मैंने बताया कि जो प्रयागराज में जो हॉस्पिटल हैं इसमें 3 हॉस्पिटल CHC हैं जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हुए थे। वहाँ तीनों CHC के जो डॉक्टर कंसर्न से संबंधित CMO थे उनको संपर्क किया गया, उनको बता दिया गया, सारी डिटेल उनके साथ साझा की गई है। दिल्ली में कोई ऐसा नेक्सस अभी तक सामने नहीं आया। दिल्ली में सिर्फ ये एक जो फेक दवा बनाने का, नकली दवा बनाने की खुद ही ये अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर ली थी और पूरा काम करे जा रहे थे। पिछले 3 साल से 24, 25 और 26 में इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में दवाएं सप्लाई की।
नहीं, प्राइवेट वेंडर्स के थ्रू लूट होती थी, सीजीएचएस के थ्रू नहीं आया था। जो सीजीएचएस के थ्रू जो रिकवरी हुई है वो हमने यूपी सरकार को बता दी है, उनकी पूरी डिटेल साझा की है। अब वो आगे की उसमें इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश वो लोग करेंगे। सर, एक आम आदमी नकली दवाई ना खरीदे, उसको क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए जो अब तक की जो आप लोगों ने जांच की, क्योंकि लेमैन को पता नहीं चलेगा जो दवाइयाँ खरीद रहा है वो नकली है या असली। हाँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है। इस बात को हमने ड्रग डिपार्टमेंट के साथ भी रेज किया है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो स्टोर एक बार जा करके देखें, अपना बिल लें, बिल की कॉपी लें, कम से कम अपना बिल जनरेट करा करके रखें प्रॉपरली। और जो ठीक ढंग के स्टोर हैं उन्हीं से दवा लें, ऐसे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर इसके अपने इसके ना खरीदें तो ज़्यादा ठीक है। सर, कौन सी फार्मा कंपनी की दवाइयाँ आए सर, कुछ जानकारी दी हम? ये फार्मा कौन सी फार्मा कंपनी की दवाइयाँ सारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी का उनको इन्फॉर्मेशन की गई है जो जांच कर रहे हैं? फार्मा कंपनी का लेबल कुछ का यूज़ किया है, वो सारी डिटेल आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएगी। सीजीएचएस की दवाइयाँ बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के डॉक्टर्स होते हैं वही प्रिस्क्राइब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, और वो दवाई बेसिकली उन्हीं डिस्पेंसरी में मिलती है जो गवर्नमेंट की होती है। तो क्या ये दवाइयाँ गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी तक पहुँचेगी? नहीं, जैसा आप इसको कंफ्यूज नहीं करिए, इसमें दो तरीके की दवा है। एक तो जो काउंटर फिट दवा है वो है, और एक कुछ सप्लाई है जो 3 CHC हैं प्रयागराज में, वहाँ से डाइवर्ट की गई दवा है, वो भी इनके पास पहुँच गई है। वो दवाएं ओरिजिनल है या फेक है उसके वो तफ्तीश का मामला है। अभी उसको ड्रग कंट्रोल अपना जो डिपार्टमेंट है वो उसको देख रहे हैं, इंस्पेक्टर देख रहे हैं उसको। जो हमने दिल्ली में जो रिकवर की है दवा, और जितनी हमने SCS नगर जो पंजाब में रिकवर की है, वो फेक दवा है, वो नकली दवा है। वो रिकवर होने से और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जहाँ पर हमने रेड की है उसकी रिकवरी से वो मालूम होता है कि प्राइमा फेसी फेक दवा है, उसमें हमारी टीम साथ में थी। जो दवा डाइवर्ट की गई है, जैसे रेबीज की दवा है, वो CGHS की दवा है, वो CHC से डाइवर्ट हुई दवा है, वो फेक है या वो जेन्युइन दवा है, इसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं। वो यूपी का जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो उस पर कार्रवाई करेगा। अभी तक हमने ड्रग डिपार्टमेंट को सूचना दे दी है, अभी तक हमारी नोटिस में ऐसा नहीं आया। बहुत सारा प्रीकर्सर मटेरियल सीज किया भाई, कोई किलो 100 किलो से भी कई 100 किलो में भी उसका क्वांटिटी रिकवर किया गया है उसमें। आखिरी सवाल सर, दिल्ली की दवाई जो काउंटर की दवाई थी दिल्ली के लिए ही बनाई जाती थी या NCR में भी सप्लाई है प्राइमरली, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मनोज जैन इम्फाल का रहने वाला है, और ये जो अपनी कम्युनिटी वहाँ पर उसने अपने आइडेंटिफाई किया है, तो उसमें जा कर के इसने अप्रोच रीच किया, पूरा उनको रीच आउट किया है। और यहाँ से जितनी ड्रग जो शुरुआत की इसने, वो पहली शुरुआत इसने की है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसने किया है, सप्लाई किया है गुवाहाटी के इलाकों में। फिर क्योंकि इसको ड्रग बनाने का और पैकेजिंग की सारी सहूलियत इसको मिल गई, और साथ में इसको राजू मिश्रा का भी सपोर्ट मिला इसको, पंजाब का SCS नगर का जो बताया मैंने, तो उसके बाद जो सरप्लस मेडिसिन जो बनती थी, तो ये किसी को शक ना हो कि ये सीधा यहीं पर बनाता है और यहीं पर उसकी डिलीवरी कर देता है। ये सारी मेडिसिन यहाँ से पहले गुवाहाटी सप्लाई करते हैं, फिर गुवाहाटी से उसकी रीब्रांडिंग या उस पर दोबारा से उसकी पैकेजिंग होती है, और फिर उसकी सप्लाई यहाँ पर NCR और दिल्ली के इलाकों में हो गया। जो एक्शन होगा इनके बनाने वालों पर, वो अमूमन जो एक्शन होते हैं वो क्लियर होता है, या फिर लॉ में कुछ ऐसी कमी है जिससे हर बार ये काउंटरफीट बनाने वाले खासकर मेडिसिन के पकड़े जाते हैं? नहीं, लॉ में तो देखिए ऐसी कोई खामी नहीं है। अब ये है कि जो प्रैक्टिस में है हमारे, जैसे पुलिस एक अच्छा केस बनाए उसमें, और कोर्ट भी उसमें उतनी उस नज़रिए से उस केस को देखेगी, तो ऐसी मुझे कोई खामी नज़र नहीं आती कि इतना जल्दी ये लोग बाहर आ जाएंगे। और इन पर जितने भी, जैसे अभी जो हमारी भारतीय न्याय संहिता नहीं आई है, इसके तो सेक्शन 111, 112 भी इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं। इसमें जैसे एक आदमी पहले भी बंद हुआ है, जो राजू मिश्रा नाम का जो आदमी है, ये पहले भी एक बार बंद हुआ, तो इसके ऊपर कोशिश की जाएगी कि इस पर हम सेक्शन जो 112 है, जो रिपीट ऑफेंडर वाली से धारा लगाई जाए, ताकि कम से कम ये 2 या 3 साल तक जेल से बाहर ना निकल सके।